पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में हिसार में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पास से हिसार पुलिस को 3 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। पुलिस ने ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 152 के तहत गिरफ्तार किया गया। हिसार पुलिस ने कुरुक्षेत्र के हरकीरत को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हिसार पुलिस ने हरकीरत को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया, लेकिन उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए। हिसार पुलिस का यह भी दावा है कि ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां यहीं आ रही हैं। ज्योति मल्होत्रा को किसी भी जांच एजेंसी को हिरासत में नहीं दिया गया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पिछले 5 दिनों से पुलिस हिरासत में हैं और हिसार पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से और आगे की पूछताछ किस दिशा में बढ़ती नजर आ रही है और पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन है वो कितना गूढ़ होता नजर आ रहा है इस पूरे प्रकरण में अब तक की जांच का अगर आकलन करें तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं महत्वपूर्ण अपडेट ये दे दूं कि कल हिसार पुलिस जो है कोर्ट में पेश करेगी ज्योति मल्होत्रा को। 5 दिनों की पुलिस रिमांड कल खत्म होने जा रही है और कल ही हिसार कोर्ट में ज्योति मल्होत्रा को एक बार फिर से पेश किया जाएगा। इसके अलावा 4 बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हासिल कर ली गई हैं पुलिस की तरफ से, लेकिन उनकी जो इन डेप्थ डिटेल्स हैं उन्हें हासिल करने में अभी और वक्त लग सकता है। एक एक जो ट्रांजैक्शन है उसे समझने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इसी वजह से चारों बैंक अकाउंट्स की जो इन डेप्थ डिटेलिंग है उसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन्स पुलिस के कब्जे में शुरुआत से ये कब्जे में ले लिए गए थे। उसके बाद उनके पिता का मोबाइल भी पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है। वो लैपटॉप भी पुलिस के कब्जे में है जो कि वीडियोस पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल अभी तक जो जिले के पुलिस कप्तान है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के PIOs के संपर्क में बनी हुई थी ज्योति मल्होत्रा, खासकर उस वक्त में भी जब ब्लैकआउट देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा था, जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसी परिस्थितियां पैदा हो चुकी थी। उस वक्त भी PIOs के संपर्क में थी, पाकिस्तान की PIOs के संपर्क में बनी हुई थी ज्योति मल्होत्रा। लेकिन अब तक भी ज्योति मल्होत्रा का किसी पाकिस्तान के आतंकी संगठन से कोई डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ है। साथ ही पुलिस ये भी मानती है कि किसी भी तरह के सैन्य, रक्षा या फिर इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारी ज्योति मल्होत्रा के पास उसका एक्सेस नहीं था और इसी वजह से इस तरह की इससे संबंधित कोई भी जानकारी पाकिस्तान को डिलीवर कर पाने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। अब पुलिस ये कहती है कि ट्रांजैक्शंस में क्या है, पैसों का लेन देन कितना हुआ है, किसको हुआ है, किसने भेजे और क्यों भेजे, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस अभी नहीं देगी क्योंकि उसके लिए इन डेप्थ डिटेलिंग की जा रही है। हर एक ट्रांजैक्शंस को समझने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि जो चैट्स हैं उसमें क्या कुछ कंटेंट था। तो आज कुछ मीडिया प्रतिष्ठानों की तरफ से ये बात सामने रखी गई कि पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी ज्योति मल्होत्रा, शादी के लिए पाकिस्तान उसकी पहली पसंद थी। तमाम इस तरह की कुछ खबरें जो है प्रसारित की गई और आए दिन प्रसारित तो होने वाली खबरों को लेकर भी पुलिस की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। पुलिस साफ तौर से बात कहने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में काफी मनगढ़ंत जो रिपोर्टिंग है वो की जा रही है, तथ्यों से काफी परे जो कहानियां है वो लिखी जा रही है, खबरों की सेंस में उन्हें प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसको लेकर पुलिस की तरफ से आपत्ति यहाँ पर दर्ज करवाई गई। पुलिस कप्तान अपने दिए प्रेस नोट में साफ तौर से बात कह रहे हैं कि शादी जैसा कोई संदर्भ अब तक की बातचीत में नहीं आया है। इसका कोई रेफरेंस ना तो चैट्स में अभी तक मिला है, ना ही उसकी इन्वेस्टिगेशन में मिला है। इस तरह का कोई संदर्भ, शादी का कोई संदर्भ नहीं आया है। उसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पूछताछ के लिए ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने नहीं सौंपा है। हिसार पुलिस की रिमांड में कोर्ट के आदेश के बाद 5 दिनों का रिमांड दिया गया था, बनी हुई है ज्योति मल्होत्रा। और अलग अलग जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, चाहे NIA की बात की जाए या मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारियों की बात की जाए, वो अपनी पूछताछ के लिए हिसार पहुंच रहे हैं और ज्योति मल्होत्रा से अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ज्योति मल्होत्रा अब किस मनोदशा के साथ खड़ी है, ये अगर सवाल सामने रखा जाए तो उसका जवाब ये है कि अब तक भी पूरी
एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ ज्योति मल्होत्रा देखी जा सकती है। 2 दिन पहले उसे रविवार के दिन घर ले जाया गया था और पुलिस की टीम के साथ देर रात ज्योति मल्होत्रा जब अपने घर पहुंचती है तो डायरी के एक पेज में वो अपनी काम वाली बाई के लिए लिखती है कि घर के लिए फल ले आना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, और कुछ दवाइयों का जिक्र भी वो अपने डायरी के इस नोट में सामने रखती है और आखिरी में लव यू लिख दिया गया और इसमें यह भी लिखा गया कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी। पुलिस से जब उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश की गई तो पुलिस लगातार ये कह रही है कि अब भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जिक्र कर रही है। वो ये कह रही है कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, लिखने की जो स्वतंत्रता है, वो उसका अधिकार है और पुलिस उसे इस अधिकार से महरूम नहीं कर सकती है। और लगातार वो ये बात कह रही है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और पुलिस कप्तान भी मानते हैं कि अभी तक ना तो किसी आतंकी संगठन से कोई डायरेक्ट लिंक उसका मिला है और ना ही ये बात कही जा सकती है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी, चाहे वो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे वो इंटेलिजेंस से जुड़ी हो, आर्मी से जुड़ी हो, किसी भी तरह की कोई जानकारी का एक्सेस ज्योति के पास नहीं था। तो ऐसे में इस तरह की कोई जानकारी दिए जाने की संभावनाएं ना के बराबर है। फिर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में क्या कुछ निकलेगा ये पुलिस इंतजार कर रही है, क्योंकि उसका जो डाटा है वो रिट्रीव करने की कोशिश की गई है। जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, उनका डाटा रिट्रीव करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है इसका इजहार पुलिस की तरफ से, खुलासा पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं किया गया और ना ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में क्या है इसका खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। पुलिस ने अब तक क्या माना है? पुलिस ने अब तक ये माना है कि ज्योति मल्होत्रा जब देश भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की परिस्थितियां बनी हुई थी उस वक्त पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अधिकारियों के संपर्क में बनी हुई थी ज्योति मल्होत्रा। इसके अलावा जब ब्लैकआउट की स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में थी उस वक्त भी बातचीत का जो दौर है वो पाकिस्तान की पीआईओज के साथ रिकॉर्ड पर आया है और बातचीत का अंश क्या था, कंटेंट क्या था, इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस अब तक भी दे पाने में या तो देना नहीं चाहती क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है, या फिर अभी तक पुलिस वो जानकारी हासिल नहीं कर पाई है। फिलहाल कल के दिन का इंतजार करना होगा। ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट में एक बार फिर से हिसार पुलिस पेश करेगी और उम्मीद ये की जा रही है, माना जा रहा है कि एक बार फिर से रिमांड को बढ़ाए जाने की मांग यहाँ पर कोर्ट के सामने हिसार पुलिस की तरफ से रखी जाएगी। बिल्कुल महेश, अब सवाल ये कि जिस तरह से पहलगाम घटना हुई उसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी में ज्योति मल्होत्रा का पहुंचना, पार्टी में शरीक होना, तमाम ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई, ये भी एक जांच का पहलू है। और हरकीरत का नाम आना, नोमान इलाही का नाम आना, देविंदर सिंह ढिल्लों का नाम आना। अब सवाल ये कि पाकिस्तान के कितने जासूस भारत में बैठे हुए हैं और जो पल पल की क्या अपडेट पाकिस्तान तक पहुँचवा रहे थे उस दरमियान, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, इस बात को तो आप मानकर चलिए कि पल पल की अपडेट जो है पाकिस्तान तक पहुंच रही थी, क्योंकि यहाँ ज्योति मल्होत्रा भी बातचीत कर रही थी, संपर्क साधे हुई थी पाकिस्तान के पीआईओज के साथ और वो पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत कर रहे थे। लेकिन वो बातचीत क्या किसी सैन्य इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई थी, क्या किसी तरह के इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन का एक्सेस ज्योति मल्होत्रा के पास था, इस बात से इनकार जिले के पुलिस कप्तान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक वीलॉगर के पास इस तरह की जानकारी नहीं हो सकती कि सैन्य मूवमेंट किस तरीके का है। सड़कों पर अगर सैन्य मूवमेंट अगर नजर आए उसका कोई जिक्र करे तो अलग बात है, बाकी उसके कब्जे से ना तो कोई ऐसा सैन्य मूवमेंट से जुड़ा कोई वीडियो मिला है, ना ही इस तरह की कोई संवेदनशील फोटोग्राफ उसके पास मिली है, ना ही कोई ऐसा डाटा उसके पास मिला है जिससे ये माना जाए कि सैन्य रक्षा और इंटेलिजेंस से जुड़ी कोई भी जानकारी जो है ज्योति मल्होत्रा के पास थी, यानी उसके पास इसका कोई एक्सेस था ही नहीं। अब इन्हीं कड़ियों को आगे जोड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल हरकीरत का जिक्र आपने किया, हरकीरत वही शख्स था जिसने दानिश से मुलाकात करवाई थी ज्योति मल्होत्रा की और उसके बाद ही ये जो सिलसिला है बातचीत का आगे बढ़ता चला गया। फिर पाकिस्तान के दौरे भी ज्योति मल्होत्रा की तरफ से किया गया और इस बीच चाइना का एक दौरा भी ज्योति मल्होत्रा की तरफ से किया गया और जो तय अमूमन जो समय लगता है चाइना का वीजा हासिल करने में, उससे बेहद कम वक्त में यहाँ पर चाइना का वीजा भी ज्योति मल्होत्रा आसानी से हासिल कर लेती है। तो ऐसे में यहाँ शक की सुई जरूर ज्योति मल्होत्रा की तरफ घूमती नजर आती है। ये भी पुलिस मानती है कि उसका जो खर्च था वो उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा था, लेकिन आय के स्रोत क्या थे, किन किन लोगों ने उसे पैसा भेजा, ये भी माना जा रहा है कि जो फॉरेन करेंसी है उसमें भी उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन
की गई हैं। इस फॉरेन करेंसी को भेजने वालों का मकसद क्या था, इन तमाम सवालों के जवाब अभी या तो पुलिस तलाश नहीं पाई, और अगर ये इन सवालों के जवाब पुलिस हासिल कर चुकी है तो चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, पूरा कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ठीक है, अभी उसकी जानकारी नहीं देना चाहता। बिल्कुल, अब आगे क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आएगा देखने वाली बातों की। हालांकि कॉन्फिडेंशियल है, सुरक्षा कारणों के मद्देनजर सभी जानकारियों को जो जांच अधिकारी हैं वो सामने नहीं रख सकते सभी जानकारियों को। अब सवाल यह है कि आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे क्या बड़े खुलासे होते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए।